आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज स्टोरीज में स्वागत है। हम आपको रोशनी की उड़ान प्यार से पहचान तक कहानी सुनाते हैं। आशा है कि आपको कहानी पसंद आएगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है छोटे से शहर मिर्जापुर की, जहां गंगा किनारे बसे मोहल्लों में एक सीधा साधा लड़का रवि रहता था। रवि अपने माता पिता के साथ एक किराए के छोटे से घर में रहता था। उसके पिता एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और मां घर संभालती थीं। रवि पढ़ाई में बहुत होशियार नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वो अक्सर गलियों में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता, पतंग उड़ाता और शाम को गंगा किनारे बैठकर आने जाने वाले लोगों को देखता रहता था। इसी शहर में कुछ ही दूरी पर एक पुरानी हवेली में रोशनी रहती थी। रोशनी एक संपन्न परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके पिता शहर के जाने माने वकील थे और मां एक स्कूल में प्रधानाचार्या थीं। रोशनी बचपन से ही पढ़ने में अव्वल थी। वो शांत स्वभाव की थी, कम बोलती थी, लेकिन जब भी बोलती थी उसकी बातों में समझदारी झलकती थी। उसे किताबें पढ़ना और कविताएं लिखना बहुत पसंद था। उसके सपने बड़े थे। वो हमेशा से समाज के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन अभी तक उसने ये तय नहीं किया था कि कैसे। रवि और रोशनी का मिलना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। एक दिन रवि अपने दोस्त के साथ गंगा घाट पर बैठा था, जब उसने देखा कि एक लड़की पानी में अपना दुपट्टा गिरने से बचाने की कोशिश में लड़खड़ा रही है। इससे पहले कि वो गिर पाती, रवि ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। वो लड़की रोशनी थी। उस दिन पहली बार दोनों की आंखें मिलीं और उस पल कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों के दिलों में एक नई भावना को जन्म दिया। धीरे धीरे गंगा किनारे की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। रवि अक्सर शाम को घाट पर रोशनी का इंतजार करता और रोशनी भी अपनी किताबों के बहाने वहां पहुंच जाती। वे घंटों बातें करते। रवि उसे अपने दोस्तों, अपने सपनों के बारे में बताता, जो शायद बहुत बड़े नहीं थे लेकिन सच्चे थे। रोशनी उसे अपनी पढ़ाई, अपनी पसंदीदा किताबों और समाज में बदलाव लाने के अपने अस्पष्ट इरादों के बारे में बताती। रवि को रोशनी की बातें सुनकर एक नई दुनिया का एहसास होता, जहां ज्ञान और सपने बहुत ऊपर थे। रोशनी को रवि की सादगी और उसकी निस्वार्थ भावना पसंद थी। उनके बीच एक गहरा रिश्ता पनपने लगा, जिसे वे प्यार का नाम देते थे। उनका प्यार शहर की गलियों में, गंगा के किनारों पर और पुरानी किताबों के पन्नों में परवान चढ़ रहा था। वे एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। रवि के लिए रोशनी उसकी दुनिया थी और रोशनी के लिए रवि उसका वो शांत किनारा था जहां उसे सुकून मिलता था। उन्होंने एक साथ भविष्य के सपने देखे। रवि ने सोचा कि वो कोई छोटी मोटी नौकरी करके रोशनी को खुश रखेगा, और रोशनी ने सोचा कि चाहे वो कुछ भी बने, रवि हमेशा उसके साथ रहेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद रवि के पिता का तबादला एक बड़े शहर में हो गया। ये रवि के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि इसका मतलब था रोशनी से दूर जाना। रवि ने रोशनी को ये खबर बताई तो दोनों टूट गए। उन्होंने मिलने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन बड़े शहर की भागदौड़ में रवि धीरे धीरे बदलता गया। नए दोस्त, नई चुनौतियां और एक अलग तरह का माहौल। उसने रोशनी को फोन करना कम कर दिया। उसके संदेशों का जवाब देना भी मुश्किल हो गया। रोशनी को यह बदलाव महसूस हुआ। पहले वो घंटों रवि का इंतजार करती, फिर चिंतित होती और आखिर में निराश हो जाती। एक दिन उसने रवि को फोन किया और पूछा, रवि, क्या बात है? तुम मुझसे दूर क्यों हो रहे हो? रवि का जवाब आया, रोशनी, मुझे लगता है कि हम दोनों अलग अलग दुनिया के लोग हैं। तुम बहुत आगे जाना चाहती हो, तुम्हारे सपने बड़े हैं। मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, और मैं शायद तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारी मदद भी नहीं कर पाऊंगा। रोशनी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रवि का मन पक्का था। रोशनी, ये हमारे लिए सही नहीं है। मुझे लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए, रवि ने भारी मन से कहा। यह बात रोशनी के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रवि उसे छोड़ देगा। उसकी दुनिया एक पल में उजड़ गई। उसे लगा जैसे उसकी सारी उम्मीदें टूट गई हों। रवि ने फोन रख दिया और उसके साथ ही रोशनी के सारे सपने भी जैसे टूटकर बिखर गए। रोशनी कई दिनों तक सदमे में रही। उसने खाना पीना छोड़ दिया, किसी से बात नहीं की। उसके माता पिता बहुत चिंतित हुए। उन्हें ये नहीं पता था कि उनके बीच क्या हुआ था, लेकिन वे रोशनी की हालत देखकर परेशान थे। रोशनी के अंदर एक खालीपन छा गया था, एक गहरा दर्द जो उसे भीतर ही भीतर खोखला कर रहा था। लेकिन फिर एक दिन, जब वो अपनी पुरानी डायरी पलट रही थी, उसे अपनी एक कविता मिली जिसमें उसने लिखा था कि वो समाज के लिए कुछ करना चाहती है, लोगों की मदद करना चाहती है। और फिर उसे रवि के शब्द याद आए, तुम्हारे सपने बड़े हैं। उस पल कुछ हुआ। उसके दिल में उठे तूफान में एक नई चिंगारी जगी। ये चिंगारी बदले की नहीं थी, बल्कि खुद को साबित करने की थी। उसे एहसास हुआ कि रवि ने उसे छोड़ा नहीं था, बल्कि उसे एक रास्ते पर छोड़ दिया था जहां उसे खुद को खोजना था। उसने फैसला किया कि वो अपने सपनों को पूरा करेगी, और इस बार किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए। उसे अब रवि को कुछ साबित नहीं करना था,
बल्कि खुद को साबित करना था कि वो कमजोर नहीं है। उसने तय किया कि वो आईपीएस अधिकारी बनेगी। ये एक ऐसा सपना था जो उसने कभी खुलकर सोचा नहीं था, लेकिन अब ये उसके लिए एक मकसद बन गया था। एक ऐसा मकसद जो उसके बिखरे हुए आत्मविश्वास को फिर से जोड़ने वाला था। रवि के जाने के बाद रोशनी ने खुद को पूरी तरह से बदल लिया। उसने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाया और उस खालीपन को एक प्रेरणा में बदल दिया। उसने सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। दिन रात किताबों में डूब गई। उसके पुराने शौक जैसे किताबें पढ़ना और कविताएं लिखना अब उसके अध्ययन का हिस्सा बन गए। वो सुबह जल्दी उठकर दौड़ने जाती ताकि शारीरिक रूप से भी खुद को तैयार कर सके। उसके माता पिता ने देखा कि उनकी बेटी धीरे धीरे फिर से अपनी पुरानी चमक हासिल कर रही है, बल्कि एक नई दृढ़ता के साथ। उन्होंने रोशनी को पूरा समर्थन दिया। मिर्जापुर के लोगों को भी रोशनी के इस नए जुनून के बारे में पता चला। कुछ लोगों ने कहा कि ये रवि को भूलने का तरीका है, जबकि कुछ ने उसकी हिम्मत की दाद दी। रोशनी ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, आईपीएस अधिकारी बनना। रोशनी ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की। ये आसान नहीं था। कई बार उसे निराशा होती जब मॉक टेस्ट में उसके नंबर कम आते या जब उसे लगता कि वो थक गई है। लेकिन हर बार रवि के वे शब्द, मुझे लगता है कि हम दोनों अलग अलग दुनिया के लोग हैं, उसे फिर से उठने और लड़ने की प्रेरणा देते। उसने दिल्ली जाकर कोचिंग ली, जहां उसने देश के कोने कोने से आए प्रतिभाशाली छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा की। कई साल बीत गए। रोशनी ने कड़ी मेहनत, लगन और अथक प्रयासों के बाद सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली। सिर्फ पास ही नहीं किया, बल्कि उसने टॉप रैंकर्स में अपनी जगह बनाई। जिस दिन नतीजे आए, मिर्जापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। शहर ने अपनी बेटी का भव्य स्वागत किया। वो अब सिर्फ रोशनी नहीं थी, बल्कि आईपीएस अधिकारी रोशनी थी। उसने अपने प्रशिक्षण को भी पूरी लगन से पूरा किया और अंततः उसे अपने गृह राज्य में ही पोस्टिंग मिली। एक दिन उसे एक महत्वपूर्ण केस की जांच के सिलसिले में मिर्जापुर जाना पड़ा। वह उसी गंगा घाट पर खड़ी थी जहां उसने कभी रवि के साथ सपने देखे थे। ये घाट अब उसे सूना नहीं लगता था, बल्कि ये उसकी यात्रा का एक प्रतीक था। एक ऐसी यात्रा जहां उसने प्यार खोया लेकिन खुद को पा लिया। अचानक उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी जो कुछ दूरी पर खड़े होकर गंगा को देख रहा था। ये रवि था। रवि अब काफी बदल गया था। शहर की भागदौड़ ने उसे थका दिया था। उसने भी रोशनी को देखा। एक पल के लिए दोनों ठहर गए। रवि की आंखों में हैरानी थी और शायद थोड़ी शर्मिंदगी भी। रोशनी की आंखों में अतीत की कोई टीज नहीं थी, केवल एक शांत मुस्कान थी। रवि धीरे धीरे रोशनी की तरफ बढ़ा। रोशनी, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। रोशनी ने शांति से जवाब दिया, नमस्ते रवि, कैसी हो जिंदगी? रवि ने अपनी नजरें झुका लीं। मुझे पता है मैंने क्या किया था। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मुझे बहुत अफसोस है, रोशनी ने धीरे से कहा। अफसोस की कोई जरूरत नहीं रवि, जो होता है अच्छे के लिए होता है। रवि ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। तुमने साबित कर दिया, तुमने वो सब हासिल कर लिया जो तुम चाहती थी। रोशनी मुस्कुराई। मैंने खुद को साबित किया है रवि, तुम्हें नहीं। उसने एक गहरी सांस ली। आज मैं जहां हूं उसमें कहीं न कहीं तुम्हारा भी हाथ है। तुमने मुझे एक ऐसे रास्ते पर अकेला छोड़ दिया था जहां मुझे खुद को खोजना पड़ा, और शायद यही मेरे लिए सबसे अच्छी राह थी। रवि ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। रोशनी ने उसे देखा। उसकी आंखों में अब कोई दर्द नहीं था, केवल एक गहरी समझ थी। उसने अपनी घड़ी देखी। मुझे चलना होगा, मेरे पास बहुत काम है। वो पलट कर जाने लगी, लेकिन एक पल रुकी। मुझे उम्मीद है कि तुम भी अपनी जिंदगी में खुश हो रवि। ये कहकर वो आगे बढ़ गई, अपने वर्दी में अपने सपनों को पूरा करने की संतुष्टि के साथ। रवि वहीं गंगा घाट पर खड़ा रहा, रोशनी को दूर जाते हुए देखता रहा और जानता था कि उसने एक ऐसी हीरे को खो दिया था जिसे उसने कभी समझा ही नहीं था। रोशनी ने मिर्जापुर से एक नई यात्रा शुरू की थी, एक ऐसी यात्रा जो उसे सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी ही नहीं, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला बनाती थी, जो जानती थी कि अपने सपनों को कैसे साकार करना है, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। और गंगा, जो इन दोनों की कहानी की साक्षी थी, अपनी शांत धारा में बहती रही, जैसे सब कुछ जानती हो। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल नॉलेज स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।